हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडोटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्वांट और रीजनिंग की एक स्पेशल सीरीज चली हुई है, जिसके तहत हम लोग हर वीक एक कंसेप्ट ऑफ द डे डिस्कस करते हैं और एक ऐसा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं जिसके आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है या वो आपके एग्जाम में पीछे पीछे जा चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ट्रेन से रिलेटेड जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले बच्चे आपको ध्यान रखना है कि व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेज एनी मैन पोल टी स्टॉल नो लेंथ आर्टिकल, यानी जब भी ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करती है जिसकी खुद की कोई लेंथ नहीं होती, तो वहां पे डिस्टेंस हमेशा ट्रेन की लेंथ होती है। और व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेज एनी प्लेटफॉर्म ट्रेन के ब्रिज एनी लेंथ आर्टिकल, तो हमेशा जो डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ प्लस उस लेंथ आर्टिकल की लेंथ ऐड हो जाती है। दूसरा, आपको रिलेटिव स्पीड ध्यान रखनी है। रिलेटिव स्पीड में क्या है बच्चे, डिफरेंस ऑफ स्पीड लेना आपको। रिलेटिव स्पीड कब, जब व्हेन द डायरेक्शन ऑफ टू ट्रेन्स बी सेम टू ईच अदर, जब दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी तो वहां हमेशा रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, डिफरेंस ऑफ स्पीड। और रिलेटिव स्पीड बनेगी सम ऑफ स्पीड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ टू ट्रेन्स बी अपोजिट टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी तो उनका जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो सम ऑफ स्पीड्स बनेगी। तो चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो जो बेसिक चीजें हमने पढ़ी है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बच्चे। देखो, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए गुड्स एंड ए पैसेंजर ट्रेन इज 7:9 इन सेम डायरेक्शन। इफ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेज द गुड्स ट्रेन इन 60 सेकेंड, तो while a passenger in the passenger train observe that he crosses the goods train in 35 सेकेंड, तो फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ गुड ट्रेन टू पैसेंजर ट्रेन। देखो, अब सबसे पहले जो गुड्स और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो 7:9 में है। तो अगर मैं गुड्स ट्रेन की स्पीड की बात करता हूं, तो स्पीड की अगर बात करें तो गुड्स ट्रेन की स्पीड अगर हम 7 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड होगी हमारी वो कितनी होगी, 9 मीटर पर सेकंड। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड बनेगी यहाँ पे वो क्या बनेगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो माइनस हो जाएगा 9 माइनस 7 यानी 2 मीटर पर सेकंड। और जो पैसेंजर ट्रेन है ये गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने में 60 सेकंड लेती है, टाइम लिया कितना, 60 सेकंड आपका। तो जो डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो जो डिस्टेंस आएगा वो दोनों की लेंथ आएगी यहाँ पे। तो इसलिए डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यानी कि 120 मीटर ये गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों की लेंथ आ गई हमारे पास। ठीक है, लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन कितनी आगे बच्चे, 120 मीटर। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे उसने कहा कि द व्हाइल ए पैसेंजर इन द पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही क्रॉसेज द गुड्स ट्रेन इन 35 सेकंड, तो पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ आदमी गुड्स ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्रॉस करता है। ठीक है, कितने सेकंड में, 35 सेकंड में। तो यानी कि जो गुड्स ट्रेन की स्पीड है, गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है यहाँ पे वो कितनी है, 7 मीटर पर सेकंड। और अगर पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ आदमी क्रॉस कर रहा है तो मतलब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ही लेनी पड़ेगी हमें यहाँ। यानी जो मैन की स्पीड होगी वो भी वही होगी जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, यानी कितनी, 9 मीटर पर सेकंड। तो इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो भी सेम डायरेक्शन है, तो 9 माइनस 7 कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। बट वो क्रॉस किसको कर रहा है, गुड्स ट्रेन को। ठीक है, कितने सेकंड में भाई, टाइम है आपका 35 सेकंड। तो मतलब कि यहां से जो गुड्स ट्रेन की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चे, वो हो जाएगी 35 इंटू 2 यानी कि 70 मीटर। तो दोनों की लेंथ का सम हमें पता है, यानी गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन है 120 मीटर। तो गुड्स ट्रेन की अगर 70 मीटर है तो पैसेंजर ट्रेन की कितनी होगी आपकी, 50। ठीक है भाई, तो यानी कि दोनों में रेशियो कितना आ जाएगा, 7:5। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या इतना सब करने की जरूरत थी आपको? अगर आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर बेसिक से सोचते आप तो आप किस तरीके से बना सकते थे। आपको नॉर्मली गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ में अगर रेशियो निकालना है तो आप ये देख लो कि टाइम टेकन बाय पैसेंजर, टाइम टेकन बाय पैसेंजर, तो ये आपका आ जाएगा गुड्स ट्रेन। और टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन, टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन माइनस कर दो टाइम टेकन बाय पैसेंजर। ठीक है, तो ये रेशियो डायरेक्ट आपका लेंथ का आ जाएगा। जैसे गुड्स का कितना है भाई, देखो गुड का कितना है 35, और आपका टोटल टाइम कितना दोनों को क्रॉस करने में लगा कितना, 60 माइनस 35, तो ये हो गया 35 रेशियो 25, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 7:5। यानी कि आप डायरेक्ट ट्रिक का इसका इस्तेमाल कर सकते थे, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। ये लॉजिक भी बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो पैसेंजर
अगर कोई आदमी किसी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो मतलब वो हमेशा क्या करता है, ट्रेन की लेंथ को ही क्रॉस करता है, तो इसीलिए टाइम टेकन बाय पैसेंजर या क्या हो गया, गुड्स ट्रेन की लेंथ होगी। और अगर मैं दोनों द्वारा, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो क्या करती हैं, दोनों की लेंथ को क्रॉस करती हैं, तो टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन में से अगर गुड्स ट्रेन की लेंथ घटा देंगे तो फिर किसकी बच जाएगी, पैसेंजर ट्रेन की। तो बड़ा आसान सा लॉजिक था, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको विद इन 10 सेकंड ही सोल्व कर सकते थे। क्लियर है बच्चे, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, एक गुड्स ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड इन द रेशियो 1:2। द ड्राइवर ऑफ गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक क्रॉस्ड हिज ट्रेन कंप्लीटली इन 60 सेकंड। तो वेयर एज ए पैसेंजर ऑन पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेज द गुड्स ट्रेन इन 40 सेकंड, द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। ठीक है, तो गुड्स ट्रेन और अगर पैसेंजर ट्रेन की बात करूं तो गुड्स ट्रेन वाला आदमी कितने में क्रॉस कर रहा है भाई उसको, पैसेंजर वाला 40 सेकंड में, तो ये 40 हो जाएगा। और पैसेंजर ट्रेन यानी दोनों के द्वारा लिए गए टाइम में से गुड्स वाला माइनस कर दो तो 40:20, तो यही आपका आंसर बन जाएगा 2:1। तो यानी मात्र आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये कंसेप्ट जरूर पसंद आया होगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखिए। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप 8146207241 पे कॉल करिए या hello@edotap.co.in पे हमें मेल करना जरूर ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।